टावर वाले खड़े हैं, साथ वाले टावर वाले खड़े हैं, साथ वाले अरे पागल तुझे बात। तो वीडियो देख लिया आपने। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के एटा जिले का है। एटा जिले में एक कांवड़िये को करंट की चपेट में आ जाता है। वो पोल से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहां मौजूद मुस्लिम भाइयों ने दौड़कर उसकी जान बचाई और मानवता का संदेश प्रस्तुत किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का वहां माहौल रहा होगा। ऐसे में जब किसी को करंट लगता है तो कोई नजदीक जाने से भी डरता है, उसको लगता है कि इसके अंदर करंट लग गया। लेकिन वहां पर जो मुस्लिम भाई खड़े हुए थे उन्होंने तुरंत उसकी जान बचाई और तुरंत ही जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो दिया। फिर अस्पताल में भी उसको एडमिट कराया ताकि अस्पताल में जो है उसको सही इलाज मिल सके। ये बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर था वहां पर और उससे कावड़ शायद टकरा गई थी, जिसके बाद युवक को करंट लग गया। इसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया था। पूरी शरीर जो है उसकी सुन्न पड़ गई थी, जिसके बाद पूरे शरीर को थपथपा के उन लोगों ने उसकी जान बचाई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और उसको फिर जिला अस्पताल भी पहुंचाया गया है। वहां उसकी जान अब खतरे से बाहर है। यानी वो खतरे से किस तरीके से उस शख्स ने जान बचाई, मुस्लिम शख्स ने। घटना के बाद मौके पर पहुंचे युवक, उनका नाम भी मैं आपको बताता हूं, मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम को आज पूरा देश सराह रहा है, सराहना कर रहा है कि एक नेक काम उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि कंधे पर कावड़ ले जा रहा एक युवक ट्रांसफार्मर से टच हो गया था और उसे करंट लग गया था। तुरंत आनंद फानंद में पहुंचकर उसको उठाया गया। युवक बेहोश वहां पड़ा हुआ था। उसके पैर दबाए, हाथ दबाए, उसे बहुत देर बाद होश आया। डीआईजी अलीगढ़ कांवड़ियों के विशेष इंतजाम के लिए एटा के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को भी सख्त हिदायत दी है, कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ये बात उन्होंने सीधे तौर पर कही है कि जिस तरह से इस कांवड़िये के साथ हुआ है ऐसा किसी भी कांवड़िये के साथ ना हो। तो पुलिस प्रशासन तो मुस्तैद ही है, लेकिन वहां पर जान किसने बचाई? एक मुस्लिम शख्स ने। वैसे और कई सारी तस्वीरें हैं, हम आपको कुछ और खबरें भी दिखाते हैं। आप देखिए कांवड़ियों की सेवा के लिए मुस्लिम समाज कैसे सामने आया, हाथ जोड़कर शिव भक्तों को पानी पिला रहे हैं। जरा तस्वीर आप देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स हाथ में है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स दुकानों पे मिलती हैं, कोक हो गया या फिर अन्य ब्रांड्स की जो है वो पिलाई जा रही हैं। और ये खबर है उत्तर प्रदेश के बागपत पर। कांवड़िया यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। उन नारों के बीच मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों की मदद कर रहे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और हाथ जोड़कर ये बताता है कि यही हमारा देश है। ये हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है। ये गंगा जमुनी तहजीब को बताता है कि हमारे देश में सब एक साथ मिलकर रहते हैं, कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कुछ आप जानते हैं, कुछ फर्जी हिंदूवादी लोग जो अपने आप को हिंदुत्ववादी विचारधारा का कहते हैं कि हम तो हिंदुत्ववादी विचारधारा के, हम तो ऐसा है वैसा है। वे दरअसल एक विशेष पार्टी के लिए काम करते हैं। वे हमेशा से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। वो बीच में नफरत पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। एक खबर ये देखिए, बागपत की खबर है। तस्वीर बहुत ही प्यारी है, किस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जा रही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बागपत में है। कांवड़ियों की सेवा कर रहे हिंदू मुस्लिम समाज के लोग। बोले शिव भक्तों की सेवा कर मिलता है सुकून। अब बताइए, एक मुसलमान कह रहा है कि हम शिव भक्तों की जब सेवा करते हैं, जब कांवड़िये इधर से गुजरते हैं, ये मेला सावन जब आता है तो हमारे दिल में एक अलग सी खुशी आती है। और उसके बाद हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं और इनकी मदद करते हैं तो एक और सुकून मिलता है कि देखो ये पैदल चलकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इनकी मदद कर पा रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो खबरें हैं, ये सुकून देने वाली खबर है। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर में हिंदू एकता की जो है मिसाल देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम एकता की। सावन में कांवड़ियों पर मुसलमानों ने फूलों की बारिश की है, पुष्प वर्षा की है। जो पुष्प वर्षा कुछ राजनीतिक प्रवृत्ति के लोग करते हैं, उनको अपनी राजनीति चमकाना इसलिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को कौन सी राजनीति चमकानी है? वो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आपसी सौहार्द बना हुआ है, हम हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं।
यही तस्वीरें दिखाई दी थी हनुमान जयंती के वक्त, ऐसी ही तस्वीरें दिखी थी जो है रामनवमी के वक्त कि इस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने जो यात्रा निकाली जा रही थी, जो रैली रथ यात्रा निकाली जा रही थी, उसमें कैसे जो है पानी पिला रहे थे, शरबत पिला रहे थे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मुजफ्फरनगर की तस्वीर है। उसके बाद और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। बड़ौद की एक तस्वीर आई है, कांवड़ियों की सेवा कर रहा है मुस्लिम समाज, उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स दे रहा है, सड़कों पर चारों तरफ जो कांवड़िए जा रहे हैं उनकी सबकी सेवा की जा रही है। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है। दिल्ली से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई। मुस्लिम लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए पुष्प, पुलिस वालों ने कांवड़ियों को के घावों को भी साफ किया है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जो है दिल्ली की तस्वीरें हैं, कैसे जो है जो कांवड़िए जा रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है, पुलिस वाले भी लगे हुए, पुलिस वाले भी मदद कर रहे हैं। तो ये जो त्यौहार है इसमें अगर सद्भाव सौहार्द दिखाई देता है, इसमें आपसी एकता जो दिखाई देती है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जो आज पूरे देश में संदेश दे रही है। एक कांवड़िया अगर घायल हो जाता है तो मुस्लिम समाज के लोग ये नहीं कहते कि नहीं नहीं ये हिंदू है हम नहीं जाएंगे, वो दौड़ कर जाते हैं। जो प्रारंभिक इलाज रहता है वो स्वयं करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भी एडमिट कराते हैं। ये हमारा देश भारत है। लेकिन नफरती चिंटू क्या करते हैं कि ये देखो मुसलमान है, इनकी मस्जिद के पास गुजरो तो चिल्लाओ, ये अजान जिस वक्त थोड़े लगे उस वक्त जय श्री राम के नारे लगाने लगो, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद करने लगो, मुसलमान की दाढ़ी खींचने लगो, मुसलमान से आधार कार्ड मांगने लगो, उससे कहो कि तुम जय श्री राम के नारे लगाओ। इस तरह की हिमाकत ये लोग करते हैं, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ नफरत फैलाना है और इस तरह के वीडियोज भी खूब वायरल करेंगे। तो आप समझ सकते हैं असली तस्वीरें क्या है। हम एक जो खबर आपको थोड़ी पुरानी खबर है लेकिन बताना चाहते हैं, 25 जुलाई की खबर है ये। मुसलमान बिना मजहब देखे मदद करते हैं, जान बचाते हैं। दूसरी ओर इसी मुल्क में बेगुनाह मुसलमानों को उनका मजहब देखकर मारा पीटा जाता है, उनकी लिंचिंग की जाती है। मामला उज्जैन का है, जहां मुस्लिम नौजवान ने दुर्घटना में घायल हुए गैर मुसलमान को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया। जरा वीडियो देख लीजिए। हाँ यार ट्रीटमेंट करो यार, चालू यार दोनों काम एक साथ कर लेना। क्या हुआ था भाई साहब? कहाँ रहते हैं? क्या हुआ था बताओ। ये हमें हरिपाठक रोड पे मिले हैं भाई साहब, इनका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं शहबाज खान, ये नदीम खान, लक्की भाई और हमारे साथी चारों इनको यहाँ पर अस्पताल में लेके आए हैं। नाम इनका जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इनका नाम क्या बताया? टिंकू भैया नाम बताया जा रहा है, शर्मा जी। ये वीडियो उज्जैन का है। उज्जैन में एक गैर मुसलमान यानी एक हिंदू शख्स एक्सीडेंट में घायल हो जाता है और उसको इलाज के लिए कौन पहुंचाता है? मुसलमान। तो ये सब और भी है। आप अगर पुराने दौर में जाएंगे, जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था इस देश में, समस्याएं बहुत थी, मजदूर अपने घर जा रहे थे, सड़कों पर प्राण त्याग दे रहे थे, उनकी मदद के लिए भी मुसलमान सामने आया था। देखिए ये तस्वीरें हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। ठहरिए, खाना पानी पीजिए, मतलब आप देखिए इस तरह की तस्वीरें हैं। कृपया ठहरे, खाना खाएं, पानी पिएं, कृपया ठहरे, खाना खाएं, पानी पिएं। इस तरह की 6 तस्वीरें, माफ़ कीजिएगा 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं अलग अलग कि कैसे ये सब मुसलमान हैं, ये मदद कर रहे हैं। उस दौर में जब सरकार ने हाथ पीछे खींच लिया था तब मुसलमान समुदाय के लोग खड़े हुए थे, मदद कर रहे थे। तो ये हम कहना चाहते हैं, ये खबर दिखाकर हम ये बताना चाहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि इस देश में नफरत फैले, वहीं कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, जो हिंदू मुसलमान की एकता को भी दर्शाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं गुलामी रसूल लाइव चैनल। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें।